पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कयाम 1987 में हुआ। 1994 में PMSA एक्ट भी पास किया गया, जिसके तहत पाकिस्तानी पानियों में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की हिफाजत, आबी हयात की बका, माहीगीर और उनकी कश्तियों को किसी मुसीबत की घड़ी में इमदाद फराहम करना, इंसदाद मुनशियात, इंसानी स्मगलिंग और पाकिस्तानी हुदूद में कौमी और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी के साथ साथ भारतीय माहीगीरों की तरफ से गैर कानूनी माहीगीरी की रोकथाम। यही नहीं, किसी जंग या इमरजेंसी की सूरत में पाकिस्तान नेवी के साथ समंदरी हुदूद का दिफा पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के अहम अगराज़ व मकासिद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सज्जाद सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन। नाज़रीन, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हर दम रहते हैं मुतहरिक। पाक सरजमीन की हिफाजत के लिए फ़िज़ाई निगरानी हो, फिर अर्ज़ वतन की समंदरी हुदूद, जराइम पेशा अफराद कहीं भी किसी हाल में भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस से बच नहीं सकते। स्कूल के अंदर कुछ दहशतगर्द अफराद जो हैं, कुछ जराइम पेशा अनासिर जो हैं वो मौजूद हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं यहाँ पे? वेपन देख लो, चेक करो, इसको चेक करो, वेपन देख लो सारे। फायर किया। आज खुफिया ऑपरेशन खुश्की पर नहीं बल्कि किया जाएगा बीच समंदर में। हमारी दरखास्त पर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हमें शामिल किया है इस ऑपरेशन को अक्सबंद करने के लिए। हम पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो हमें नहीं था मालूम कि हम कौन से ऑपरेशन को करने जा रहे हैं कवर। समंदरी हुदूद में जराइम पेशा अफराद को गिरफ्त में लेना नहीं होता कोई आसान, इसीलिए हमें अब तक रखा गया था बेखबर कि आखिर माजरा है क्या। ऑपरेशन आज एक मुनफरिद होने जा रहा है हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, जिनका सिर्फ नाम सुनते हुए आए हैं, जिनको देखते हुए आए हैं किस तरह से हमारे पानी पे, हमारे समंदर पे जो हिफाजत है, कंट्रोल है, चाहे वो स्मगलिंग की हो, चाहे दुश्मन अनासिर की हो, किस तरह से ये लोग जो है इसको कवर करते हैं, क्या इनका तरीक़ेकार है। तो आज देखते भी हैं और आपको भी दिखाते हैं। फ़िलहाल हम मुलाकात करने जा रहे हैं कमांडर साहब से, जिनसे हमारा फ़ोन पर रब्ता हुआ था। इससे ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी सबसे रिलेटेड है सारी? हाँ बिल्कुल, ये पूरा है। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद, आप ठीक हैं, खैरियत से? कमांडर आपके साथ जा रहे हैं DG साहब से मुलाकात के लिए। इस ऑपरेशन से मज़ीद कुछ जुड़ी बातें हैं जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं। नाज़रीन, ये हमारे मुल्क का जो है, जिसे कह सकते हैं आपके फ़ख्र जो है हमारे, इन लोगों ने दिया है, अपनी खिदमात दी हैं इस मुल्क को, एक्स DGs। यहाँ पे ये ऑपरेशन से पहले नाज़रीन जो एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, एक तैयारी की जाती है, वो हो रही है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके इनसे कहा है कि हमें दिखाएं, ताकि हम नाज़रीन को दिखाएं कि किस तरह से ये एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। बड़ा प्रोफेशनली तौर पे इसको लेके चलते हैं ये लोग। एक शख्स गाइड कर रहा होता है उनके कोड वर्ड्स के अंदर, और वो इसको फॉलो कर रहे होते हैं। ऑपरेशन शुरू होने से पहले इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम जवान, ऑफिसर्स, कमांडोज और दीगर अमले ने ऑप्स रूम में लगाई निशिस्त। ऑपरेशन को लीड करने वाले डिप्टी डायरेक्टर जनरल कमोडोर रेहान अजीज खान ने दी ब्रीफिंग। हमारी पूरी टीम कुछ भी समझने से थी कासिर, क्योंकि तमाम मालूमात का तबादला कोड वर्ड्स में किया जा रहा था।
ऐसे हसास ऑपरेशन की मालूमात को मनोअन ऐसे नहीं किया जाता बयान। ऑपरेशन की ब्रीफिंग में सबसे अहम जिस बात पर दिया जा रहा था जोर, वो थी टाइम प्लानिंग। इसके बाद अफसरान हमारी टीम से भी हुए मुखातिब और डायरेक्टर ऑपरेशन ने बताया कि ऑपरेशन के पहले मरहले में 2 बोट्स हमें पहुंचाएंगी गहरे समंदर में, जहां होगा ये खुफिया ऑपरेशन। प्रोग्राम की टीम के लिए यह था एक नया तजुर्बा, बीच समंदर में ऑपरेशन को अक्स बंद करना। कोई भी ऑपरेशन होने से पहले ये लोग एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक तरीकाकार बनाते हैं और इसमें जूनियर से लेकर सीनियर तक तमाम लोग हिस्सा लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया इस चीज़ को। एक एक चीज़ की उन्होंने डायरेक्शन बताई, हालांकि उन्होंने नहीं बताया कि इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की थी, कि ऑपरेशन कहाँ होने जा रहा है। बस इन्होंने बताया कि 2 से 3 बोट्स हैं जिन पर इनको शक है, जिनकी इन्फॉर्मेशन है और उसके ऊपर ऑपरेशन होने जा रहा है। आपसे बात भी हुई थी कि एक ऑपरेशन है, तो उस पर आप लोगों को साथ लेके जाएंगे हम, ताकि आप उसको आंखों देखा हाल लोगों को बता सकें कि समुद्र की लाइफ इतनी आसान नहीं है और उसके ऑपरेशन उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। और आखिरकार हमें बताया गया कि ऑपरेशन क्यों और किसके खिलाफ किया जा रहा है। दुबई से कराची की जा रही है लिकर यानी शराब की स्मगलिंग। आज का ऑपरेशन हमें एक रिपोर्ट मिली थी, एक इंफॉर्मेशन मिली हमें कि एक फजेरा से लॉन्च आ रही है जिसके ऊपर एक ह्यूज क्वांटिटी है लीकर की, ब्रांडेड लीकर है और अच्छी खासी क्वांटिटी है उसके ऊपर, और वो बोट वहाँ से आज या कल चल रही है। तो हम उसी को एंटिसिपेट करते हुए समुद्र में जा रहे हैं हम, ताकि हम उसको समुद्र में अप्रीहेंड कर लें। शिप्स वगैरह हमारे तैयार खड़े नीचे, बस अभी हम जाते हैं उसको बोर्ड करते हैं शिप को। चलें आए। शिप के ऊपर ऑपरेशन होने जा रहा है यहाँ पे पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के साथ, और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, उन्होंने शेयर कर लिया हमारे साथ कि शिप जो है वो निकलेगा डीप सी के अंदर, जहाँ पे इनके पास इन्फॉर्मेशन है कि शराब की भारी मिकदार में स्मगलिंग करने की कोशिश की जा रही है। मजीद क्या जानते, हमें फौरी तौर पर छोटी बोट में सवार होना था, क्योंकि बीच समंदर में शराब की स्मगलिंग के खिलाफ इस खुफिया ऑपरेशन का थे हम हिस्सा। देख सकते हैं आपके MSA की बोट जो है रेडी हैं यहाँ पे और अलर्ट पोजीशन के अंदर मौजूद हैं सारी। नाज़रीन, टाइम आपको साथ साथ बताता चलूँ मैं कि 12:30 हो रहे हैं दिन के इस वक्त, और 11 बजे हम पहुँच चुके थे ऑफिस में। हमने वहाँ पे कुछ दिखाया आपको, उनकी तैयारियाँ, इनकी पहले पोजीशंस, और ये आखिरी बोट पे हम बैठ चुके हैं यहाँ पे, और इसके अंदर जो है हम जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए। आइए। हमारी टीम 2 हिस्सों में दोनों बोट्स में हुई सवार। ये हमारी बेसिकली बोर्डिंग पार्टी है। जब हम जहाज़ के ऊपर जाएंगे, बोट को पकड़ेंगे, तो इन केस अगर कोई रेजिस्टेंस है वहाँ से, कोई फायरिंग शेयरिंग होती है, तो उस काम के लिए हमने रखे हुए, ताकि ये उसको रिस्पांस दें उनको। ताहद्दे नजर सिर्फ पानी ही पानी। जूं जूं हमारी बोट गहरे समंदर की तरफ बढ़ती रही, हमारे दिल की धड़कनें मजीद तेज थी होती जा रहीं। ऐसा खुफिया ऑपरेशन न हमने पहले कभी किया था और न ही सोचा था। एक लम्हे को सोचा कि जो नेवी एहलकार, ऑफिसर्स और दीगर अमला महीनों समंदर के दरमियान जिंदगी है गुजारता, वो फीलिंग सिर्फ वो ही बता सकते हैं। जहन हर पल किसी न किसी सोच की तरफ भागे जा रहा था, लेकिन हमने अपना फोकस किया दोबारा इसी ऑपरेशन की जानिब। लैंडिंग पार्टी को पहनाई गई हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स, भारी असलहे से लैस, क्योंकि समंदर के बीचों बीच जब होगा आमना सामना अल खैर नामी जहाज से, जिसमें की जा रही है शराब की स्मगलिंग, तो किसी भी सूरत हाल का करना पड़ सकता है सामना। हो सकता है कि इस जहाज में भी मौजूद अफराद हो मुतहर्रिक और असलहे से लैस। तो आप लोग पूरे तैयार हैं किसी भी तरह का मुकाबले के लिए? जी, हम मेंटली तौर पर और फिजिकल तौर पर भी हम बिल्कुल रेडी हैं। इसी दौरान हमारी तवज्जो कमांडर साहब ने दिलाई एक जानिब खड़ी कश्तियों और जहाज़ों की जानिब, जो पकड़े गए थे पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए। अगस्त से शुरू होने वाले फिशिंग के आइडियल सीजन में भारतीय माहीगीर पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में दाखिल होकर जब मछलियां पकड़ने की करते हैं कोशिश, तो हाथ लग जाते हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के। ये तमाम कश्तियां और जहाज ऐसे ही ऑपरेशन का है नतीजा। सर, ये मतलब इन्हीं दिनों पकड़ी गई है?
जी हाँ, ये अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है और इसमें ये बोट्स पकड़ी हुई हमने। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर। कंपार्टमेंट क्लियर सर। गहरे समंदर की गहरी मौजें हिचकोले लेती हमारी बोट। अपने अतराफ सिर्फ पानी ही पानी देखकर जो कर रहे थे महसूस, उसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। VHF के जरिए ऑपरेशन में शामिल दोनों बोट्स के दरमियान मुसलसल हो रहा था राबता। GPS लोकेशन और दीगर मालूमात से बराबर रखता था आगाह। नाज़रीन देख सकते हैं आप कि VHF के ज़रिए यहाँ पे कम्युनिकेशन होती है दूसरी बोट से, अपने ऑफिस से, नुमाइंदों से, तमाम लोगों से यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर इक्विपमेंट है हमारे पास और जो हमें रोल दिए गए हैं, जो हमें टास्क दिए गए हैं उनको मीट करने के लिए, और बड़े अच्छे और सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए हमने लास्ट ईयर, और इस सीज़न में भी इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे अच्छे ऑपरेशंस हमारे होंगे। हम अब गहरे समंदर में दाखिल हो चुके थे। पानी का रंग था बदल गया। इस गहरे समंदर में तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। इसी असना में हुआ एक बोट पर ऑफिसर्स को शक। वो रही बोट जिसकी इंफॉर्मेशन के पास मौजूद है, उसको चेक करने के लिए जा रहे हैं ये, और सीधा उसके पास जाने बड़ी तेज़ी से स्पीड बढ़ा ली है इन्होंने और उसकी जाने बढ़ रहे हैं। वो इनकी फोर्स जो है वो रेडी हो चुकी है। आगे उन्होंने वेपन्स जो हैं वो चेक कर लिए, अपने पास पूरे रेडी हो चुके हैं, वो अलर्ट हो गए हैं और उस बोट की जाने बढ़ रहे हैं। नाज़रीन हो सकता है कि यही वो बोट हो जिसके अंदर स्मगलिंग की जा रही है दुबई से शराब की। जो हमारा कॉन्टैक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, सस्पिशियस बोट जो थी, हम उसके बहुत करीब पहुंच गए। 2 माइल्स पे आप लोगों ने तसल्ली से, आराम से, सुकून से बोर्डिंग करनी है। उस पर सबसे पहले आपने मैन की प्रोटेक्शन अपना कवर लेना है, उसके बाद जो है ना उसको कवर करना है। हमारे साथ में कवर में दूसरी बोट भी होगी, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। मैं आप लोगों के साथ इनकॉम रहूँगा। दोनों बोट्स ने बढ़ाई अपनी रफ्तार और घेर लिया मशकूक कश्ती को। ये घुमा ली इन्होंने बोट यहाँ पे। नाज़रीन बोट घूम रही है हमारी उसकी जानिब, और मुझे लग रहा है कि ये लोग ताउन करने को तैयार हैं। शायद रुक गए हैं फोर्सेस को देख के। दूसरी बोट ने भी कवर कर लिया इसको। मचेरा बोट आपको वार्न किया जाता है कि आप अपनी इंजन स्टॉप कर लें। अलार्म दे दिया गया कि मछेरे इस कश्ती को रोक लें। इस कश्ती में सवार हैं मछेरे। ऑफिसर्स का शक यकीन में नहीं बदल रहा। नाज़रीन आधे लोगों को भेजे, आधे लोगों को स्टैंड बाय पोजीशन पे यहाँ रखा है कि अगर रिएक्शन सामने आए तो यहाँ से लोग रुक सकें, देख सकें। मैं चाहूँगा कि मैं आपको मनाज़िर दिखाऊँ। वो देखें नाज़रीन कि उन सबको वहाँ पे खड़ा कर लिया गया, कोने में सबके हाथ खड़े कर दिए हैं और चेक किया जा रहा है इन सबको यहाँ पे। तो ज़ाहिर तो ये लगता है कि जिस बोर्ड की हमें तलाश है ये वो वाली बोर्ड नहीं है, लेकिन हम फिर भी एक जो प्रोसीजर है हमारा उसको फॉलो कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, इनको चेक किया गया है, इनके परमिट चेक किए गए हैं। ये वो बोट नहीं है। बज़ाहिर तो दिख रही थी कि यही वो बोट है, लेकिन ये वो बोट नहीं है। इसको अब इनके डॉक्यूमेंट चेक करके इनको जाने दिया गया है। ये नाज़रीन हमारे अपने ही माहीगीर लोग हैं जो जा रहे थे किसी काम से। बज़ाहिर लग रही थी कि यही वो बोट है, लेकिन ये वो नहीं है। हुई चेकिंग और जब हो गया क्लियर कि ये वो कश्ती नहीं, तो उन्हें छोड़ दिया गया और फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी की दोनों बोट्स ने किया शुरू अपना सफर। Request indicate your side. हमें ऑपरेशन के इंचार्ज की जानिब से बताया गया कि अब समंदर हो गया है मजीद गहरा और लहरें भी अब बड़ी होंगी, जो उनके लिए तो है मामूल की बात, लेकिन हमारी जिंदगी का होगा पहला तजुर्बा। छोटी बोट गहरे रफ पानी में उछलेगी तो हमारे लिए ऑपरेशन की फिल्मिंग करना हो जाएगा और भी दुश्वार।
इसीलिए हमें और ऑफिसर अमले को सवार होना होगा पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप में। फास्ट रिस्पांस बोट्स के साथ ये एक सपोर्ट शिप है। इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के अलावा पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप FRBs के लिए किसी ऑपरेशन के दौरान मददगार शिप का किरदार भी अदा करती है। राशन और फ्यूल की मद में ये कॉर्वेट शिप FRBs की कारकर्दगी को लंबे अरसे तक रखना इस ऑपरेशन में इसका मकसद है। जी हाँ, हम बड़े जहाज़ के ऊपर जा रहे हैं। ये भी समुद्र में हमारी सपोर्ट के लिए आया हुआ है और अभी हम आप लोगों को बड़े जहाज़ पे ले जाएंगे क्योंकि अभी समुद्र रफ़ हो रहा है और मे भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए इसमें मूवी बना सर्वाइव करना। क्यों सर, ऐसी क्या बात है? रफ़ समुद्र का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हम लोग तो यूज़ टू हैं, हम इसे रफ़ सी में भी चले जाएंगे। नाजरीन, MSA का बड़ा जहाज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसके ऊपर हम शिफ्ट हो रहे हैं। इसी जहाज़ पे हमने पहुँचना था, हम पहुँच रहे हैं इस जहाज़ पर और आगे का ऑपरेशन हम बड़े जहाज़ के ऊपर जो है वो करने जा रहे हैं। जहाज में सवार होते ही अभी हम ठीक से सेटल भी ना हो पाए थे कि एक और कश्ती की निशानदेही की गई। VHF पर बड़े जहाज से फास्ट रिस्पांस बोट्स पर राब्ता किया गया। ये कुछ खदोखाल उसकी उसी बोट से मिल रहे हैं जो हमें जिसकी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम अब इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। ये FRB वो स्पीडी बोट्स हैं। जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम मोस्ट स्पीडी प्लेटफार्म को डिस्पैच करते हैं ताकि रिएक्शन टाइम कम हो। फास्ट रिस्पांस बोट्स जो पलक झपकते में अपने हदफ पर पहुंचने की रखती है सलाहियत, ये स्पीडी बोट्स मशकूक जहाज की तरफ भेजी गईं। 3 फास्ट रिस्पांस बोट्स में से एक बोट पर हमारी एक कैमरा टीम मौजूद थी। बोट को थोड़ा सा अंदाज़ा होता है, शुबा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये जो सस्पिशियस बोट होती है इस पे जो लोग क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं, तो दे ट्राई टू रन, उनकी कोशिश होती है हम किसी तरह से एस्केप करें, बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कैपेबल अनफ कि हम उसको भागने नहीं देंगे। इस फास्ट रिस्पांस बोट्स में सवार थे मुसल्लह तरबियत याफ्ता मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जवान जो किसी भी सूरत हाल से निपटने की रखते हैं सलाहियत। गो के हम थे बड़े जहाज में सफर कर रहे, लेकिन एहतियात और हसासियत इस ऑपरेशन के वो अल्फाज थे जो सबसे ज्यादा हमने सुने। मस्कूरा जहाज के इर्द गिर्द छोटी बोट्स ने चक्कर काटे, उसे रोका गया और फिर हुई तलाशी। कुछ देर कश्मकश में रहने के बाद जब मुकम्मल तलाशी ले ली गई तो ऑफिसर्स को कंट्रोल रूम पर किया गया मुत्तला कि ऑपरेशन का हदफ ये कश्ती नहीं है, ये दूसरी कश्ती थी जिसे चेक किया गया शक की बुनियाद पर। इंचार्ज ऑपरेशन के मुताबिक समंदरी हुदूद में ऑपरेशन करना इसलिए भी सबसे मुश्किल काम है कि इसमें वक्त का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इंचार्ज ऑपरेशन के मुताबिक समंदरी हुदूद में ऑपरेशन करना इसलिए भी सबसे मुश्किल काम है कि इसमें वक्त का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सुबह 12 बजे हम हुए थे इस ऑपरेशन के लिए रवाना और अब शाम ढल चुकी है। सुबह से लेकर दोपहर और फिर शाम ढलने तक कामयाबी हासिल ना हो सकी, जिसके बाद हमारी टीम को कुछ मायूसी भी हुई, लेकिन मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के कमांडर फारूक और उनकी टीम को यकीन था कि कामयाबी उनकी मुंतज़िर है। नाज़रीन, आपको दिखाते चलें कि उस स्पॉट पे हम पहुंच गए हैं। इनको इन्फॉर्मेशन है कि ये वो बोट है, ये वो गैर मुल्की शराब है जिसको कवर कर लिया गया है। बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी पकड़ी गई है। ऑपरेशन किस वक्त तक चलता रहेगा इस बात का हमारी टीम को नहीं था अंदाजा। रात के वक्त ऑपरेशन में सर्दी से बचने के लिए मुनासिब कपड़े और कैमरे की इस बार एक्स्ट्रा बैटरीज के साथ एक बार फिर हमारी टीम समंदरी सफर के लिए तैयार थी। इस बार
रात तकरीबन 9 बजे के लगभग हमारी टीम जब मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स पहुंची तो कस्टम इंटेलिजेंस के एएसओ हाजी असलम और अकमल हाशमी भी वहां मौजूद थे। रात के अंधेरे में समंदर और भी खौफनाक हद तक खतरनाक हो जाता है। उमर साहब, ये बताइए कि हमें कितना यहाँ से आगे ट्रैवल करना है, कितने किलोमीटर, कुछ यहाँ का हिसाब है? नॉटिकल माइल्स में होता है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, तकरीबन जो चैनल है इसकी लेंथ है 6.5 नॉटिकल माइल्स, और इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जब फेयरवे पे पहुँचेंगे तो फेयरवे से आगे हमें पोजीशन कंफर्म होगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। 12 नॉट स्पीड से हम चल रहे हैं। जो हमें रडार्स पे हमें अपनी स्पीड जो है ना हमें शो हो रही है। जो थोड़ा इस एरिया से निकलेंगे तो स्पीड हम इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोट्स वगैरह जो सराउंडिंग्स में मूव कर रही होती हैं, जिस वजह से हम इसकी स्पीड इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इसी ऑपरेशन में हमारी एक और कैमरा टीम एक दूसरी फास्ट रिस्पांस बोट पर मौजूद थी, जहां रास्ते में आने वाली मुख्तलिफ लॉन्चों को सर्च किया जा रहा था। हमें ये इत्तला मिली है इंटेलिजेंस जराए से कि दुबई फुजैरा पोर्ट से एक बोट निकली है। इतनी बड़ी उस पर तवक्का है कि उसमें शराब और एंटी नार्कोटिक्स मटीरियल उसमें पाया जा सकता है। उन्होंने कंपार्टमेंट्स, बोरियां, डब्बे, जो चीज़ें हैं, जो हिडन कंपार्टमेंट्स हैं, उन्हें सर्च करना है और उसके बाद टीम लीडर को रिपोर्ट बनाएंगे, सर एवरीथिंग इज़ क्लियर। उसके बाद जब आपकी कम्युलेटिव रिपोर्ट आएगी ऑल एवरीथिंग इज़ क्लियर, इंशाल्लाह फिर हम लोग उस बोर्ड से डिसमार्क हो जाएंगे। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, ऊपर आगे। ठीक है यार, ये बोरी क्लियर है, आप बाकी चेक करें विद गन। चेक कर लिए, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर सर, गुड। अच्छा, ये वाली बोट है, इस बोट पे हमने रेड करना है। इस बोट के हम लोग चारों तरफ अभी चक्कर लगा रहे हैं। जैसे इसके करीब जाएंगे, फर्स्ट 2% विल एम्बार्क ऑन द शिप और सब सारे बंदों को लेके फॉक्सल एरिया पे जाके जमा हो जाएंगे। ओके, दिस इज आइडियल लोकेशन। अलग अलग खड़े हो जाओ, शाबाश, मिल के नहीं खड़े हो। ये वाला चेक किया पोर्शन, स्टैंड वाला एरिया सर चेक किए? ओके गुड। नाज़रीन, आपको दिखाते चलें कि उस स्पॉट पर हम पहुंच गए हैं। इनको इन्फॉर्मेशन है कि ये वो बोट है। ये देखें नाज़रीन, इस बोट को इन्होंने कवर कर लिया, उसके गोर दायरा घुमा रही है। वार्निंग होती है एक तरह से कि आपने अब यहाँ से हिलना नहीं है। हमारी बोट और आगे सर्च करने वाली फास्ट रिस्पांस बोट्स मुसलसल थी राबते में। अभी रात के अंधेरे में समंदर के आदी हुए थे कि वायरलेस पर इत्तला दी गई कि हम उस लॉन्च के करीब पहुंच गए हैं। छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो देखें वहाँ पे। इत्तला मिलते ही अफसरान ने हिदायत जारी की शुरू और तमाम अमला अपने अपने फराइज की अंजामदही में दिखाई दिया पूरे जज्बे के साथ। ये लोग तैयारी कर रहे हैं अपनी उस बोट पर जाने की। ये देख सकते हैं आप,
तैयारी कर रहे हैं उस बोट पर जाने की। अभी तक वहाँ से किसी किस्म का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। उसके साथ बोट हम अपनी बिल्कुल मर्ज कर लेंगे, उसके साथ जोड़ लेंगे इस बोट। जैसे जैसे हम अल खैर नामी लॉन्च के करीब जाते जा रहे थे, दिल की धड़कनें मजीद होती जा रही थी तेज। आखिर जिंदगी का पहला तजुर्बा के समंदर के ऐन दरमियान शराब की स्मगलिंग के घिनौने जुर्म की कार्रवाई को नाकाम बनाना, मुलव्विस अफराद को पकड़ना, ऑपरेशन में कामयाबी की खुशी पूरी टीम के चेहरों पर थी आया। कुछ लम्हों बाद हमें यह खुशखबरी सुनाई गई कि अल खैर नामी कश्ती की मुकम्मल तलाशी के बाद यह हो गया साबित कि उसमें की जा रही थी शराब की स्मगलिंग। नाज़रीन, ये हमारे ऑपरेशन के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, इन्होंने इसको पकड़ लिया था। यहाँ पे आए हम आपको दिखाते हैं, ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। इसका मतलब खतरे की अब तक तो कोई बात नहीं है। नाज़रीन, हम इस बोट पे आ चुके हैं और ये तमाम जो आप देख सकते हैं, जो अनगिनत है, जिनको गिन नहीं सकते, ये तमाम वो स्मगल शुदा शराब है जो स्मगल की जा रही थी। और ये बहुत कीमती ब्रांड है, विस्की इसको कहते हैं यहाँ पे, और ये स्मगल किया जाता है। यहाँ पे बहुत सा सामान है, पूरी बोट भरी हुई है। आए हम आपको दिखाते हैं। ये वो गैर मुल्की शराब है जिसको कवर कर लिया गया है। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे, बहुत बड़ी क्वांटिटी पकड़ी गई है जिसको स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। पूरी बोट भरी हुई है इससे, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं मतलब एक बहुत ही कामयाब कार्रवाई रही इनकी, एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन की वजह से और इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन की वजह से इन्होंने मिलकर इस कार्रवाई को पाए तकमील तक पहुंचाया। और देखें जिस पे वो खड़े हुए हैं वो भी गैर मुल्की शराब है। नाज़रीन, अल खैर लॉन्च को ले लिया कब्जे में मैरी टाइम सिक्योरिटी के जवानों ने। ऑपरेशन में शामिल तमाम अफसरान के चेहरे फतह की खबर से दमक उठे। प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन की टीम भी इस कामयाबी पर फूले ना थे समा रहे। इस ऑपरेशन को कमांडर फारूक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप से कर रहे थे मॉनिटर, जो मौजूद था अल खैर नामी लॉन्च से कुछ ही फासले पर। इसके बाद हमारी टीम पहुंची मैरीटाइम सिक्योरिटी शिप पे, जहां मौजूद थे कमांडर फारूक। एक बहुत बड़ी तादाद में गैर मुल्की शराब की जा रही थी स्मगल इस अल खैर नामी लॉन्च में, जो दुबई से कराची भेजा जा रहा था। लेकिन जराइम पेशा अफराद थे बेखबर। वो समझते थे कि पाकिस्तानी समंदरी हुदूद के रखवाले हैं, सो रहे। वो खुशफहमी में थे कि इस घिनौनी कार्रवाई में हो जाएंगे कामयाब। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम इंटेलिजेंस के इस मुश्तरका खुफिया ऑपरेशन ने दी बातिल को शिकस्त और अपना किरदार किया अदा। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से ला रहे? दुबई से। ये लोग सब साथ थे तुम्हारे? ये 7 आदमी हमारे। इस अल खैर नामी लॉन्च को इब्तिदाई कार्रवाई के बाद कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया गया, ताकि स्मगल शुदा शराब की तादाद और मालियत का अंदाजा लगाया जा सके और मजीद कानूनी कार्रवाई की जा सके। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं उसी घास बंदर पे जहां पे इस लॉन्च को लाया जा चुका है। इसके अंदर देख सकते हैं आप वही
शराब की भारी मिकदार जो है ये मौजूद है और इसके अंदर मुलजिमान भी मौजूद है जिनको वहाँ बिठाया हुआ है। और आप देखें ये वही शराब है जो हमने आपको दिखाई थी, बहुत भारी मिकदार है शराब की जिसको अभी उतारना शुरू होंगे। अंदाज़ा लगाएं इतनी भारी मिकदार है कि यहाँ पे बोला गया कि इसको उतारने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे सिर्फ इस माल को यहाँ उतारने में, और फिर काउंटिंग कितने दिनों में होगी, कितनी देर में होगी, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन ये देखिए ये वो गोदाम है जिसके अंदर मतलब सामान रखा जाता है, कोई मछली पकड़ते हैं तो वो रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे शराब भरी हुई है, कार्टन के कार्टन। ये समझ लें उतरने की जगह नहीं है, इतने कार्टन भरे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से भी निकाले जा रहे हैं। अभी देखें अभी बहुत सा माल बाकी है, पीछे भी पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पे सारा सामान। ये देखिए अभी इतना सामान है कि ये सही कह रहे थे कम से कम 2 दिन तो इनको सिर्फ सामान उतारने में लग जाएंगे, फिर काउंटिंग तो एक लंबा ही मरहला लग रहा है। नाजरीन एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो दुबई से निकला था, लेकिन इन मुजरिमों को ये पता नहीं, इन मुलजिमान को ये खबर नहीं थी कि जब उस दुबई के अंदर इस लॉन्च के अंदर ये माल लोड कर रहे थे तभी हमारी कस्टम इंटेलिजेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी खबर मिल चुकी थी। इस तमाम ऑपरेशन में क्योंकि हर लम्हा हमारी टीम इस ऑपरेशन का हिस्सा रही, इसलिए बाकी तमाम मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी टीम भी मौजूद थी, जिसमें इस स्मगल शुदा शराब के बारे में मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन जैसे हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि इस लॉन्च को यहाँ पे उतारा गया था इधर ही, और यहाँ से माल उतारा जा रहा था। अब उसकी जो है काउंटिंग कंप्लीट हो गई है, उसको गिन लिया गया, उसकी तादाद पता चल गई है। तकरीबन 80,000 से ज़ायद जो है इसके अंदर शराब की बोतलें और बियर के टिन्स बरामद हुए हैं, और जो मालियत बता रहे हैं वही बता रहे हैं कि 10 करोड़ से ऊपर का तकरीबन ये माल बता रहे हैं कि ये इतना अंदाज़ा लगा जा चुका है। और अब जो है ये कंटेनर्स के अंदर लोड करके माल को सील कर दिया जाएगा। जैसे हमने उन्होंने बताया कि मुलजिमान के बारे में अभी उनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है, उनसे इंटरोगेशन चल रही है, जैसे ही वो कंफर्म होगा तो वो भी बता देंगे। ये आपने देखा आज का पूरी एक कार्रवाई हमने आपको कोशिश की दिखाने की कि किस तरह से ऑपरेशन हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद पूरे रिज़ल्ट तक हमने आपको बताया, और ये एक कामयाब कार्रवाई गई है। बल्कि देखा जाए तो बहुत एप्रिसिएशन की बात है इन सब के लिए, बल्कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इन सबको। इन्होंने मिल के एक जॉइंट ऑपरेशन किया और उसे सक्सेसफुल बनाया। ऐसे ही हम आपको इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के ऑपरेशन दिखाते रहेंगे। लेकिन हमारी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपके पास है कोई खुफिया इन्फॉर्मेशन तो हमें बताइए, हम करेंगे खुफिया ऑपरेशन। नाज़रीन इस सरजमीन का हर हिस्सा, यहाँ के शहर, खेत खलियान, देहात, पहाड़, समंदर सब हमारे हैं, और हमें इन सब को रखना है महफूज। और जो हिफाजत करते हैं फ़िज़ाओं की, समंदरों की, सरहदों की, उन्हें खिराज तहसीन पेश करना है। सलाम है पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को, सलाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को।